मैंने और मेरे भाई ने भानगढ़ की कई कहानियां सुनी और लोगों के मुताबिक भानगढ़ इंडिया की सबसे डरावनी जगह है, जहां सूरज ढलने के बाद अंदर जाना कानूनन मना है। कहते हैं इस किले में राजकुमारी रत्नावती रहती थी, जिसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक की जाती थी। किले के पास एक सिंघिया नाम का तांत्रिक रहता था, जो राजकुमारी की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया था और किसी भी कीमत पर राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। एक बार राजकुमारी अपने दोस्तों के साथ बाजार में इत्र खरीदने के लिए निकली। उस तांत्रिक ने यह देखा और काले जादू की मदद से उस इत्र में ऐसा कुछ मिलाया जिसे मिला के राजकुमारी उसके वश में हो जाती। किसी नगरवासी को इसकी भनक लग गई और उसने राजकुमारी को जाके ये सब बता दिया। ये सुन के राजकुमारी ने वो इत्र की बोतल महल के बाहर फेंक दिया और वो एक चट्टान पर गिरी। काले जादू के कारण वो चट्टान उस तांत्रिक की ओर आकर्षित हुई और उसे कुचल दिया। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उसने पूरे भानगढ़ को एक श्राप दिया। भानगढ़ अब कभी सुखी नहीं रह पाएगा और यहाँ जो कोई भी निवास करेगा सब मारे जाएंगे। उसके कुछ ही दिनों बाद मुगल योद्धाओं ने भानगढ़ में घुस के उस पर कब्जा कर लिया। उस लड़ाई में 10,000 लोग मारे गए, जिसमें कई औरतें और बच्चे भी थे। राजकुमारी रत्नावती को उन्हीं के कमरे में घुस के मार दिया गया था। कहानियों की माने तो आज भी उन लोगों की आत्माएं घूमती है और जो भी इंसान सूरज ढलने के बाद वहां गया है वो कभी वापस नहीं लौटा। हमने सोचा कि हम भानगढ़ जाकर पता लगाएं कि क्या वो सच में इतनी भयानक जगह है या ये सब सिर्फ एक कहानी है। करीब शाम के 8 बजे गार्ड को पैसे देकर हम अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही ऐसा लग रहा था कि जैसे हवा रुक गई हो। अजीब सी घुटन हो रही थी। हमने किले के कई चक्कर लगाए, लेकिन हमें कहीं कुछ भूतिया नहीं मिला। हम आगे बढ़ रहे थे, तभी पीछे मेरा भाई कहीं अलग हो गया। मैं उसे ढूंढते हुए किले के ऊपर की तरफ आ गया था। मैं अपने भाई को ढूंढ ही रहा था कि तभी मुझे किसी लड़की की चीख सुनाई दी और मैं भागते भागते नीचे की ओर गया। मेरा भाई मिल नहीं रहा था। भाई भाई पर कोई जवाब नहीं आया। तभी मुझे ऊपर के एक कोने में भाई दिखा। मैं ऊपर की तरफ जाने लगा और जैसे ही मैं ऊपर जा रहा था मुझे पायल की आवाज सुनाई दी और मुझे लगा कि मेरे बगल से कोई लड़की भागी। मैं भागता हुआ भाई के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि जिस जगह भाई खड़ा हुआ था वो वहीं खड़ा हुआ आगे की तरफ देख रहा था। मेरी जान में जान आई। भाई कहाँ थे तुम? जल्दी चल यहाँ से, गलत आ गए हम यार, प्लीज चल यहाँ से, जल्दी चल। भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने जैसे ही भाई का हाथ पकड़ा वैसे ही नीचे से मुझे भाई की आवाज सुनाई दी। जब मैंने देखा कि भाई नीचे खड़ा हुआ था और मैंने जिसका हाथ पकड़ा है वो कोई और है, तो मेरी बुरी तरह हालत खराब हो गई। जैसे ही मैंने उसका हाथ छोड़ा उसने मुझे मुड़ के देखा। उसे देखकर मेरी हालत खराब हो गई और तभी भाई आया और उसने मुझे पकड़ा और हम दोनों नीचे की ओर भागते हुए बाहर की तरफ निकल गए। मैंने भाई को बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और मेरे भाई ने मुझे बताया कि उसे भी महल में एक लाल साड़ी में एक औरत का भूत दिखा। हम वहां से बच के अपने घर तो आ गए, लेकिन उस घटना के बाद हम कभी भानगढ़ की कहानियों को नजरअंदाज नहीं करते और ना ही किसी को वहां जाने की सलाह देते हैं।